फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। अब हम सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर सेट जो है देखने जा रहे हैं या सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व करने जा रहे हैं ये तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो हमारे मित्र असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनको सामान्य अध्ययन का जो क्वेश्चन पेपर है पता चल जाए कि इसका लेवल क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट शिफ्ट में भी मैंने यही बोला था कि जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और सेकेंड शिफ्ट में जो मित्र एग्जाम देने जा रहे हैं उनको पता चल जाए कि हमारा जो सामान्य अध्ययन, क्योंकि सब्जेक्ट तो सभी को अच्छे से तैयार होता है सभी का, लेकिन सामान्य अध्ययन में नहीं पता होता है कि हम क्या तैयार करें। इसीलिए मैंने वो जल्दबाजी में वो क्वेश्चन पेपर शेयर कर दिया था। ठीक है, मैंने उसको गूगल पे नहीं सर्च किया था और ना ही मैंने उसके जो टिक लगे थे वो ही बता दिए थे, लेकिन गलत थे। ठीक है, मैंने ही पहले ही बोला था कि इसमें जो टिक लगे हैं वो गलत हैं। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी मैंने माइंड नहीं लगाया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आप लोग तो जानते ही हैं मैं बहुत ही जल्दबाज हूँ, और जल्दबाज हूँ इसीलिए तो यूट्यूब पे हूँ अभी, है ना, तो माफ़ी चाहूँगी फिलहाल। हाँ, ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है ना, और सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन जो है सही टिक नहीं है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे कि प्राचीन भारत में विवाह के कितने प्रकार थे। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो देखिए 8 है, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 हमारा जो है वो देखेंगे कि क्या पूछा गया, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की। तो यहाँ पे मुझे भी करेक्ट आंसर नहीं मालूम है, स्पष्ट बोल रही हूँ। यहाँ पे डी ऑप्शन लगा है तो सुभाष चंद्र बोस दिया गया है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा सर्च करके। देखिए, निम्नांकित में से कौन तत्व मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। तो यहाँ पे थोरियम होना चाहिए। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 आप देखेंगे, इसमें क्या कहा गया है, ये जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था 1857 का, उसमें पूछा गया कि राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया था उसका नाम क्या था। बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछ दिया गया, ब्राउन वैन। प्रश्न नंबर 5 आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 जो है आपका वो है कि किस शासक के शासनकाल में रंग दर्पण मतलब राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया। तो डी है जहांगीर। ठीक है, जिसका भी क्वेश्चन पेपर है उसने इसमें जो टिक किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। ब्रिटिश शासनकाल में किसने 2 खंडों में दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा था। तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी होना चाहिए करेक्ट आंसर, है ना। प्रश्न नंबर 7 आपका है संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान समाविष्ट किए गए थे। भाग पूछा गया है, भाग इसमें से आपका कौन सा हो जाना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, है ना। सी ऑप्शन आप देख लीजिएगा निर्वाचन का। ठीक है, मुझे क्वेश्चन पेपर मिला है और मुझे अभी क्लियर पता भी नहीं है कि जो मैं आंसर बता रही हूँ कि वाकई में सही है कि नहीं है। ठीक है, भारत में कब प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आया था। तो 1973, यहाँ पे करेक्ट आंसर इन्होंने दिया है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 9 इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन पूछा गया जोम्बी उधार से तात्पर्य निम्नलिखित में से किस उधार से है। ये बैंक से है, मतलब अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछा गया। तो सी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, किसी व्यवसाय समूह को सस्ती ऋण व्यवस्था देना। और जैसा मैंने आपको बताया था हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में क्वेश्चन पेपर को सेट किया गया है। प्रश्न नंबर 10 है भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A प्रावधान करता है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 वही मैच करने के लिए है, इसको आपको मैच करना है। तो यहाँ पे इन्होंने डी ऑप्शन लगाया है, आप सर्च कर सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे ये जो व्यक्ति है और ये संस्थाएं हैं उनसे संबंधित है। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है 2020-21 वाला, तो इसमें प्रथम गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो यांग कियान है, जो हमें लगता है चीन के हो सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से मई 2021 में किसने चाइना संघ को अपने को अलग कर लिया है। तो ब्राजील है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 है आपका क्वेश्चन करेंट अफेयर और जीके जीएस करेंट अफेयर आपको तैयार करना है अच्छे से। पराक्रम दिवस, तो पराक्रम दिवस किसके नाम पर मतलब किस व्यक्ति के मतलब कौन महापुरुष था जिसके जन्म दिवस पर जो है जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ये सुभाष चंद्र बोस है, सभी को पता होगा। प्रश्न नंबर 15 जो है आपका कि उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प योजना, तो आप यहाँ पे ये देखिए कि सबरी संकल्प योजना उत्तर प्रदेश से और ये निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु जो है लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 आपका आ गया है रिसर्च से, टीचिंग से है, चिंतन शिक्षण है, समस्या केंद्रित है, टीचिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न नंबर 17 आप देखेंगे यहाँ पे अनुसंधान प्रक्रिया में निम्नलिखित सोपानों को एक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये रिसर्च का क्वेश्चन है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा कि समस्या
ढूंढनी है आपको, समस्या का सूत्रीकरण करना है, फिर डाटा संग्रह करना है, फिर डाटा का एकत्रीकरण करना है, फिर डाटा का विश्लेषण करना है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा मित्रों। प्रश्न नंबर 18 आप देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? तो अर्ध संरचित भी है, विशेष भी है, संरचित भी होगा, असंरचित नहीं होगा। असंरचित होगा लेकिन संरचित नहीं होगा, है ना। इंटरव्यू में पहले से पता होता है आपसे क्या पूछ दिया जाएगा, नहीं ना। प्रश्न नंबर 19 आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो आपको पता होगा यूजीसी जो है उसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो देशमुख थे, श्री सी.डी. देशमुख। प्रश्न नंबर 20 आप देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की पूर्व क्रिया है? तो वह है पहचान करना, ठीक है। नेक्स्ट है 21 नंबर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पृष्ठों को देखने के लिए किया जाता है वो है ब्राउजर। ब्राउजर पर ही ये सारे कार्य किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 22 आपका है पूछा गया है कि कंप्यूटर के संदर्भ में जीपीयू का अर्थ क्या है? तो ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है। प्रश्न नंबर 23 आपका है कि कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। एक वेब पेज जो है को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिकल्पित किया जा सकता है? तो ये आपका HTTP होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 27 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। इंटरनेट संचार में कुकी का उपयोग किया जाता है, तो पूरे सत्र के लिए ग्राहक के पक्ष में घुसपैठ का पता लगाना। सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, और लेकिन मुझे नहीं पता है कि ये क्या है। आप गूगल पे सर्च करके देख लेना कि कुकी क्या है, ठीक है। 25 नंबर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको इसकी और भी जानकारी मिल जाएगी और इससे ज़्यादा भी जानकारी मिल जाएगी गूगल पे, ठीक है। 25 नंबर निम्नलिखित में से कौन एक पुरस्कार संगणक विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो एबल पुरस्कार होगा, एबल पुरस्कार, डी ऑप्शन। 26 नंबर क्वेश्चन आपका है कि पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक जो है वो है बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 27 नंबर में आपको देखना है यहाँ पे जो है इकोमार्क जो है उससे संबंधित है मित्रों। इकोमार्क 1991 दिया है, मैंने जो पढ़ा है उसमें यहाँ पे 2000 दिया है। BIS सही है, पर्यावरण के अनुकूल दिया गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट और सेकेंड, ना कि थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। डी ऑप्शन मतलब थर्ड ऑप्शन नहीं होगा इसमें। 28 नंबर क्वेश्चन जो आपका मित्रों है वो है 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में कितने सिद्धांतों का सूत्रीकरण किया गया था? तो यहाँ पे इन्होंने 2 ऑप्शन चुने हैं, तो मैं बी ऑप्शन पर जाती हूँ, आप एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन आपका, मेरा जो उद्देश्य यह है कि आप लोग देख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन सेट किए गए हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्य रूप से किसके कारण उत्पन्न होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्य रूप से किसके कारण उत्पन्न होता है? तो सी ऑप्शन होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। और आज का लास्ट जो क्वेश्चन है, पृथ्वी तल के नीचे पिघली चट्टान को क्या कहते हैं? तो ये होती है मैग्मा, ठीक है। जो ज्वालामुखी होता है उसमें ये मैग्मा होता है नीचे, ठीक है। तो मित्रों ये थी हमारी आज की वीडियो, आशा करती हूँ आप सभी को ये पसंद आएगी, ओके। और यदि आप चाहते हैं कि आगे आने वाली UPSSC के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए आप GK GS करेंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपके लिए बेहतर क्वेश्चन ला सकती हूँ, ठीक है। तो आप लोग इंतज़ार करिएगा क्लासेस का। धन्यवाद।